जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जितना स्मार्ट होना ज़रूरी है, हार्ड वर्कर होना ज़रूरी है, दिल से काम करना ज़रूरी है, आदि उतना ही आवश्यक है भरोसा होना। और भरोसा सबसे ज़्यादा जरूरी है भगवान पर होना, उसके बाद खुद पर होना, तीसरा अपने काम पर भरोसा होना, चौथा जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस पर भरोसा होना। सतर्क जरूर रहना है कि कहीं भी मैं काम कर रहा हूँ, घर परिवार हो, फैक्ट्री हो, कोई भी सिस्टम हो, जागरूक जरूर रहें, लेकिन भरोसा जरूरी है। और वैसे भी हम भरोसा कर रहे हैं तभी तो हम जी रहे हैं। हर किसी को किसी न किसी का हर क्षेत्र में भरोसा है और होना चाहिए। इतना जागृत आज के युग में होना चाहिए। जैसे मुझे आंखों की तकलीफ हुई तो कौन सा ऐसा डॉक्टर आंखों का है जिस पर मेरा भरोसा है, मैं उसको दिखाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ है, मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊंगा जो हार्ट का डॉक्टर अच्छा है, जिसमें अपनापन है और मुझे तकलीफ से बचाएगा। ऐसे हर क्षेत्र में टू व्हीलर कौन अच्छा बनाता है और हम उसी के पास जाते हैं। फोर व्हीलर कौन अच्छा बनाता है, मोबाइल के संदर्भ में कौन सा ऐसा शॉप अच्छा है, व्यक्ति अच्छा है, कपड़ा हम कहाँ से लेते हैं, बार्बर कौन सा अच्छा है, नाई, हम उसके पास ही जाते हैं, टेलर हो, आदि आदि आदि। यह हम लोग करते हैं। घर परिवार में भी एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर हम लोग भरोसा बहुत करते हैं, जिनका सदैव अंदर में भरोसा है, मेरे दुख के समय में यह मेरे साथ रहेगा। जीवन हमारा ऐसा ही चलता है। तो प्रथम लेकिन है भगवत भरोसा, करना ही पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्सेस हैं, इतिहास में हो चुके हैं, उनकी बायोग्राफीज पढ़ेंगे, जीवन चरित्र पढ़ेंगे, उनके जीवन में यह उल्लेख जरूर है कि मैं इतना योग्य नहीं था, जितना मुझे प्राप्त हुआ यह प्रभु की कृपा से हुआ था। प्रेजेंट में, वर्तमान में भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहते हैं भाई आज मैं जो हूं मैं उसके लायक नहीं हूं, ये प्रभु कृपा से हो रहा है। उनका भगवान की कृपा पर भरोसा है, एक तसल्ली भी है, एक भरोसा भी है कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन मैं असफल नहीं होऊंगा, दुनिया छोड़ के जाएगी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव की कृपा मेरे साथ है। मेरी नाव हिलडुल सकती है, डूबेगी नहीं, भरोसा है उनका। कहते हैं ना कि एक साधु थे, उनके पास बहुत से लोग आते थे। उन्होंने एक दिन देखा मेरे पास लोग कम आ रहे हैं। उन्होंने पता किया, उनको पता चला कि हमारे गांव के बाहर नदी के टापू पे, बीच में टापू पे 3 साधु आए हैं, बाहर से वृद्ध हैं। उनके पास लोग ज्यादा जा रहे हैं। इन्होंने कुछ दिन और इंतजार किया, लेकिन फिर देखते गए उनकी भीड़, जो उनके पास लोग आते थे, कम होते गए। जीवन में समीक्षा जरूर हो, आत्मचिंतन होना चाहिए, सोचना चाहिए
मेरी इज्जत कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? चिंता नहीं करना कम हो रही, लेकिन क्यों कम हो रही? कहीं मुझ में कोई गलत आदत तो नहीं आ गई? कहीं मेरा बोलना गलत तो नहीं? काम करना कम तो नहीं किया मैंने? या मेरे काम करने के तरीके में कोई गलती तो नहीं है? उसको सुधारूं। ऐसे ही पैसा, फिर मन की शांति मेरी कम तो नहीं हो रही? क्यों कम हो रही? मैंने ऐसा क्या नया काम ऐसा शुरू किया जिसके कारण मन शांत रहने लगा है? घर में एकता और प्रेम कहीं कम तो नहीं हो रहा? क्या ऐसा हमने किया है जिसको हम ठीक कर दें समय पे? कहीं मेरी हेल्थ, स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ रही? क्यों बिगड़ रही है? क्यों रोज इधर दर्द है उधर दर्द है, पेट ठीक नहीं रहता, नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शुगर कम ज़्यादा हो रही है, घुटनों का दर्द बढ़ गया है, या कोई भी तकलीफ है, थकान बढ़ रही है? तो कुछ नहीं कुछ मैंने ऐसा कुछ गलत किया होगा, ऊपर नीचे हो गया होगा, उसको ठीक करूं। तो समीक्षा, आत्मचिंतन जरूर करने चाहिए। तो साधु ने पता चला कि टापू पर, नदी के बीच में जो टापू है, पर्वत है छोटा सा, वहाँ कोई 3 साधु आए हैं, उनके पास लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जाके देखूं तो सही। वहाँ आए वो साधु, 3 वृद्ध वहाँ भी साधु बैठे हैं जिनके पास लोग ज्यादा आ रहे हैं। इन्होंने उनको देखा कि ज्यादा वह हाई फाई नहीं है, ज्यादा कोई विद्वान नहीं लग रहे, समझदार ज्यादा नहीं लग रहे। उनसे पूछा कि आप प्रार्थना जो करते हो, जो मुख्य प्रार्थना सभी लोग करते हैं, आपको वह आती है? उन्होंने कहा कौन सी? तो पहले वाले साधु ने कहे सुने, उन्होंने कहा हमें नहीं आती। अरे भाई, आती बेसिक प्रार्थना भी नहीं है, नहीं कोई विशेष पूजा की विधियां आप लोग जानते हो, फिर इतने लोग आपके पास आ रहे हैं। तो तीनों साधुओं, वृद्ध साधुओं ने कहा हमें भी थोड़ा एहसास हुआ, और आपका पता चला आप विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, शास्त्र बहुत पढ़े हैं, हमारे मन में भी आया हम आपके पास आए, कुछ सीखें। लेकिन यह अच्छा हुआ आपने दर्शन दिया, कृपया आए हैं तो हमें सिखा के जाएं। तो उस साधु ने उनको प्रार्थना सुनाई पहले। सभी ने कहा धीरे धीरे, हमें याद तो नहीं हुई। फिर से साधु ने प्रार्थना सुनाई तो सभी ने कहा पहला वाला भाग प्रार्थना का याद है, दूसरा वाला भी थोड़ा ध्यान में आया, मध्याह्न वाला, लेकिन अंत में जो आखिर में प्रार्थना के शब्द थे वो हम भूल गए, कृपया दूसरे बार सुनाएं। उस साधु ने फिर से प्रार्थना सुनाई। इन्होंने कहा कि बीच वाली और अंत वाली प्रार्थना समझ में आई, प्रारंभ में जो शुरू में आपने सिखाई वो हमें याद नहीं है, कृपया फिर से सुनाएं। तो उन साधु ने फिर से सुनाई, लेकिन खफा हो गए, बोले पता नहीं आप लोग कैसे साधु बने हो, क्यों पता नहीं आपके पास लोग आते हैं। यह कह के थोड़ा गुस्सा करके वो लौटे इधर के, हे साधु पुरुष महाराज जी कृपया रुकिए, आपने पहला भी याद बहुत कराया, अंत वाला भी याद कराया, मध्याह्न वाला जो बीच वाला पार्ट था प्रार्थना का, प्रेयर का, वो हम भूल गए, कृपया वो फिर से सुनाएं। इन्होंने जैसे गर्दन पीछे करी तो देख क्या रहे हैं कि तीनों साधु पानी के ऊपर चलते भागते भागते आ रहे हैं। इनको आश्चर्य लगा कि इतनी सिद्धियां प्राप्त है, पानी के ऊपर चलते आ रहे हैं, दौड़ते आ रहे हैं। उनसे पूछा कि आप पहले क्या प्रार्थना करते हो? तो तीनों ने कहा हम हाथ ऊपर करके कहते हैं परमात्मा हम पर दया करो, हम भी 3, आपके रूप भी 3, बस कृपा करो। तो साधु ने पूछा हम भी 3, ये ठीक है, भगवान भी के मुख्य 3 रूप बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, हम पे कृपा करो। बोले मेरी प्रार्थना तो भली शब्दों वाली है, फॉर्मेलिटी वाली है, मैंने सुनी सुनाई प्रार्थना आपको सुनाई और रोज करता हूँ, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आपका जो भगवान पर भरोसा है, बस आप यह कहते हो प्रभु हम पे कृपा करो, वो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है।
जिसमें आपकी भावना है और भगवान पर भरोसा है और भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, बस आप वही करते रहो, मेरी वाली प्रार्थना को आप भुला दो। तो जिनके मन में भगवत भरोसा है ना, हमारा हर कार्य सफलता की ओर हमें लेके जाएगा। उसमें हमें संतोष भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगा। और हम लोग देखते रहे हैं कि हमारा भरोसा है ही नहीं, सदैव शंका में जीते हैं, खुद को खुद डिस्टर्ब करते हैं। नहीं तो संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी जो बहुत आगे जा चुके हैं, सफल हैं, लेकिन उनके जीवन में सादगी दिखाई देती है, ज्यादा चतुराई नहीं है, स्मार्टनेस नहीं है। उनका भगवत भरोसा ही इतना मजबूत है, उनका जीवन अच्छा चल रहा है। भले न ज्यादा उनके जीवन में पढ़ाई है, न ज्यादा जानकारी है उनको, लेकिन फिर भी अच्छा जीवन जी रहे हैं, सफल जीवन जी रहे हैं। एक दूसरी छोटी सी कथा। एक व्यक्ति गया एक फ्रूट वाले के, माँ बहुत बीमार है और मेरी माँ का मेरे सिवा और कोई नहीं, हम दोनों की दुनिया हम दोनों ही हैं। मैं अपनी माँ की सेवा के लिए जा रहा हूँ। हर फ्रूट के सामने रेट लिखा हुआ है, टैग लगा हुआ है कि सेब कितने का किलो, केले कितने के दर्जन, फिर अनार कितने के किलो, ऑरेंज कितने के किलो, सब सामने रेट लिखा हुआ है। आपको जितना चाहिए कृपया लेके जाइए और पैसे वहाँ रख के जाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे भी लेके जा सकते हैं। आश्चर्य लग रहा था। इतने में एक ग्राहक खड़ा है, वो व्यक्ति घर से आ गया। तो उसने पूछा, यह कैसे, आज के युग में भी ऐसा हो सकता है? बोले हाँ हो रहा है। बोले क्यों, क्या बात है? बोले मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मेरी पत्नी गुजर गई, और मेरे पिताजी कब के गुजर गए हैं, मुझे संतान है नहीं, मेरी बूढ़ी माँ है, बीमार है, वो और मैं दो लोग ही घर में रहते हैं। मेरी माँ की तबीयत एक दिन खराब हुई, फिर वो बार बार बुला रही थी, तो बीच बीच में मैं आ रहा था। एक दिन माँ ने बिठाया मुझे, कहा कि तू किसके लिए कर रहा है, हम दो ही हैं। मैंने कहा हाँ। बोले तुम मुझे समय ज्यादा दो ना, दवाई समय पर दो ना। तुम हुए हैं कि जिनको जो चीज चाहिए लेके जाइए, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए माँ की सेवा में जा रहा हूँ। जिनके पास पैसे नहीं वो ऐसे भी लेके जा सकते हैं। पहले दिन तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन ट्रायल के लिए मैंने करके देखा। मैंने ये पाया जितना फ्रूट लाता था या जितना मुझे नफा हो सकता था, कमा सकता था, रोज उससे ज्यादा ही मुझे पैसे मिलते हैं। एक दिन का भी मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं समझता, लेकिन मैंने केवल अपनी माँ की बात मानी कि भगवान पर भरोसा रखो, और मैंने भगवान पर भरोसा रखा है। आज तक मैं तो सुखी हूँ। याद रखें, ये भरोसा एक शक्ति है, चिंताओं से बचाती है। ये शक्ति ऐसी चिंताओं से बचाएगी, टेंशन से बचाएगी। ये भरोसा ऐसी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने जब शरीर की लीला समाप्त करने की सोची थी, तो अर्जुन था। अर्जुन को कहा मेरी पट रानियों को वृंदावन धाम लेके जाओ। रास्ते में आ रहा था अर्जुन, एक गांव पड़ा जहाँ लुटेरों ने अर्जुन को और भगवान की पट रानियों को लूटा था। इस कथा के पीछे भी भाव ये है, अर्जुन को कहीं तो भी लगा था कि महाभारत युद्ध जो हम लोगों ने जीती वो मेरे कारण, लेकिन अभी अर्जुन तो वही था। सामने डाकू तो थोड़े थे, वहां करोड़ों से उनका सामना हुआ था। वहां महाभारत की युद्ध जीती थी, यहाँ कुछ डाकुओं से नहीं जीत पाई। यह भी लीला भगवान ने करी थी। तुम्हें लगता था मैं ही जीत पा रहा हूँ या जो मैं सक्सेस सफल हो रहा हूँ मेरे कारण हो रहा है, लेकिन अभी तेरी चतुराई कहाँ गई? इसलिए भले बाहर की जगत में दिखाएं, जरूर एक सिस्टम एस्टेब्लिश करें कि मैं चतुराई से चलता हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं जानता हूँ, सतर्क हूँ, जागृत हूँ, अलर्ट हूँ मैं, लेकिन अंदर में भगवत भरोसा हो।
खुद पर भी भरोसा हो। मेरे जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू, मैं इन तकलीफ़ों को पार ही कर लूँगा। लेकिन कहीं तो भी भगवत भरोसा भी पक्का हो। मेरे गुरुदेव की कृपा, मेरे प्रभु की, ठाकुर जी की कृपा मेरे साथ है। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज सदैव कहा करते थे, काम वही करेंगे, रक्षा का काम वही करेंगे, मेरे सुख दुख में भी मुझे वही संभालेंगे। निश्चिंत हो के आप सो सकते हो, नहीं तो आज के युग में निश्चिंत होना बहुत बड़ा कठिनाई का काम है, संभव ही नहीं है। जितना पद ज्यादा, पढ़ाई ज्यादा, प्रतिष्ठा ज्यादा, पैसा ज्यादा, उनको लगता है प्यारा प्यारा